पार्षद संघ जिंदाबाद 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 पार्षद संघ जिंदाबाद 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 पार्षद संघ जिंदाबाद 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 वार्ड की हक की लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे वार्ड की हक की लड़ाई लड़ेंगे 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 जनता की समस्या सुनेंगे 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 मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के नगर पंचायत जानकी नगर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ नगर पंचायत के ठीक जो कार्यालय है जानकी नगर में, यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो पार्षद संघ नगर पंचायत जानकी नगर के द्वारा जो जनता कार्य ससमय व पारदर्शी रूप से न होने के कारण धरना प्रदर्शन रखा गया है। चलिए हम चलते हैं। जो धरना प्रदर्शन रखा गया है तो क्या उद्देश्य है, इस पर जो है कि क्या क्या मुख्य मांगे हैं, किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन रखते हैं, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन रखने का कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे, इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। कारण क्या है जो धरना रखे हैं यहाँ, क्या बात? कारण बहुत सारा है, कोई एक कारण नहीं है। कारण ये है कि जितने भी सामग्री की खरीदारी हुई है नगर पंचायत जानकी नगर से, उनका आज तक कोई भी लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा है, कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं किया जा रहा है कि किस सामान को कितने लागत लगा के खरीदा गया है, किस मद में कितना राशि आया है और किस मद से कितना राशि खर्च हुआ है। इनके संबंध में हम लोगों ने 2 सालों से लगातार जो है पदाधिकारी महोदय से पूछने का जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। लास्ट में 3-4 महीना पहले हम लोग जो है सभी पार्षद महोदय लिखित में एक दिए आवेदन की सारा जो है डेटा हम लोग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम लोग को भी जानने का अधिकार है, क्योंकि जनता भी हम लोग से जानना चाहता है कि भाई सामान पर कितना भी खरीदे, यहाँ पर नगर पंचायत कितना भी खरीदा है, कितना खरीदारी में लगा है पैसा। तो हम लोग लिखित में पदाधिकारी महोदय को दिए थे और उनसे आश्वासन मिला था कि 2 सप्ताह के अंदर में आप लोगों को सारा डेटा मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन आज 4 महीना होने को चला है, कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरी बात, जो भी सामग्री खरीदारी की गई है, जैसे चलन शौचालय है, सफाई टंकी है, सफाई टंकी तो खरीदारी हो गया, उसका अभी तक पाइप नहीं है। मतलब जो छोटी सी चीज़ के कारण अभी जिससे राजस्व मिल सकता था नगर पंचायत को, वो 0 है। चलन शौचालय है, पानी टंकी है, वार्ड में कहीं आवश्यकता होता है, हम लोग को कहीं पे शादी ब्याह मृत्यु भोज में आवश्यकता होता है, हम लोग ऑफिस से संपर्क करते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है, इसको भेजिए। तो यहाँ से बोला जाएगा कि ट्रैक्टर में तेल नहीं है, पैसा दीजिए। पैसा पार्षद अपना जेबी से देता है, उनके बारे में न कोई रसीद मिलता है, न कोई इसका सिस्टम है, न कोई एक तरीका होता है कि भाई हाँ इसका इतना चालान कटाना पड़ेगा, उसके बावजूद आपके वार्ड में दिया जाएगा। इसको अवैध रूप से हम लोग से रुपया लिया जाता है, उनके बावजूद ये जो है हम लोग के वार्ड में पहुँचता है। मतलब अवैध रूप से रुपया लेने के बाद आप लोगों को रसीद नहीं मिलता? रसीद नहीं मिलता है। हाँ। दूसरी बात, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी निर्गत होता है उसका समय निर्धारित नहीं है कि अगर आप आज आवेदन किए हैं जन्म मृत्यु के लिए तो आपको कितना दिन में दिया जाएगा, उसका कोई ये नहीं है। और उनके बदले में 300 रुपया लिया जाता है, उनका भी कोई प्राप्ति रसीद नहीं मिलता है। आप लोगों का मांग क्या है? मांग यही है कि जितना भी नगर पंचायत में कुव्यवस्था फैला हुआ है उनको ठीक किया जाए, सही तरह से संचालन हो, आम जनों की समस्या का यहाँ से निवारण हो, तभी हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे, अन्यथा चलता रहेगा। ये क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत जानकी नगर। तो चलिए हमारे बीच हैं और एक पार्षद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में। देखिए, दूसरी मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है कि आवास योजना, जिसका आवंटन 6 महीना पहले हो चुकी है, जानकारी अनुसार राशि भी आ चुकी है। आधा जो है लाभुक के अकाउंट में पैसा गया है, लेकिन आधा से अधिक लाभुक अभी भी बचा हुआ है, जिसके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। जनता जो है हम लोग से पूछती है, हम लोग यहाँ ऑफिस से पूछते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है कल जाएगा, परसों जाएगा, किसी तरह का कोई जानकारी मिलता ही नहीं है कि कब तक में होगा। कुछ वार्ड में क्या हुआ है, मेरे वार्ड में भी और सब वार्ड में भी पेमेंट यहाँ से भेजा गया, पेमेंट फेल हो गया। मेरे वार्ड में लगभग 37-38 पेमेंट फेल हो गया। उसके विषय में जानकारी लेते हैं तो बोलता है कि जब सबका चले जाएगा तब जाएगा। सबका कब जाएगा कोई समझ में नहीं आता है, 1 साल में जाएगा कि 2 साल में जाएगा। कहीं ये लोग 2 साल 3 साल लगा दे तो हम लोग का जो है कार्यकाल तब तक खत्म हो जाएगा। जनता पूरा परेशान
है। हम लोग तो परेशान है ही, हम लोग जवाब मांगते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। मतलब सौ समय जो पारदर्शी जी होता है वो आप लोगों के बीच अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुई। दूसरी बात है, बोर्ड की बैठक में हम लोग जानकी नगर चौपड़ा बाजार है, मार्केट एरिया है, बहुत बड़ी एरिया है, यहाँ शौचालय की आवश्यक बहुत ज़्यादा है। दूर दराज से ग्रामीण सब आते हैं मार्केट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। यहाँ ना ही शौचालय है, ना टॉयलेट है, जिसके विषय में हम लोग कई बार मुद्दा उठाए हैं, जो इसकी व्यवस्था की जाए। बोर्ड के बैठक में भी लिए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुई है। माँ काली मंदिर है, जो कि वार्ड नंबर 11 में पड़ता है, एकमात्र माँ काली मंदिर है जहाँ प्रत्येक दिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर। वहाँ भी मांग की गई है कि शौचालय की व्यवस्था हो। यही साहब जाके देखे हैं, 6 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक कोई पारदर्शिता, कोई चीज़ का नामे नहीं है कि योजना चालू हो। यहाँ सिर्फ एक ही बात है, जिसमें पैसा पदाधिकारी को या और सब आदमी को पैसा होता है वही काम करते हैं। सिर्फ खरीदारी और कोई चीज़ नहीं, काम करना चाहते नहीं है। यहाँ अभी एक और है शमशान के लिए जो है, यहाँ कोई मरता है, कहीं पोखर पे गाड़ देते हैं, कहीं सरकारी ज़मीन में दफना देते हैं आदमी को। उसके लिए हम लोग कई बार बोर्ड की बैठक में लिए हैं। यहाँ ज़मीन देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ रामनगर फरसाई के पूर्व मुखिया वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, वो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से जो है बहाना पे बहाना, कोई चीज़ होने वाला नहीं है। खाली चेयरमैन साहब घूमते हैं, कहीं मिलते हैं तो जनता के बीच बोलते हैं ज़मीन देखिए, हम पैसा देंगे, खरीद के वहाँ पे बनवाएंगे, लेकिन जो दाता ज़मीन देने के लिए तैयार है उसके विषय में सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या मनसा है ये लोग को? हमको लग रहा है कि काम करना ये लोग नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ चाह रहे हैं कि जिसमें इनकम हो खरीदारी करे, और भी उगाही जिसमें हो वही काम करे। क्या परिचय है? संतोष कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 11, वार्ड पार्षद संघ का उपाध्यक्ष हैं। जी, आइए हमारे बीच हैं जो कि नगर पंचायत के वार्ड पार्षद हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं कि मतलब जो है कि नहीं कुछ दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा और क्या बात लेकर के आप लोग बैठे हैं? देखिए, जैसे हमारे वार्ड पार्षद सब बताए हैं कि हम लोग का मूल है कि लेखा जोखा, क्या किस मद में कितना रुपया आया और कितना रुपया किस मद में खर्च हुआ, ये वार्ड पार्षद का जो है अपना जो है अधिकार है जानने का। पर ये हम लोग को जब भी पूछते हैं, और लिखित में भी दिए हैं 4 महीना पूर्व, जैसा कि सद्दाम जी आपको बताए, पर उसके बारे में 2 सप्ताह का लिया गया। उसके बाद जब मैंने डिस्कस किया कार्यपालक सर से, तो बोले कि ठीक है अगले सप्ताह मिल जाएगा। मतलब टाइम पे टाइम लिया जाता है, पर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। और आवास योजना, जैसा कि अभी संतोष जी ने बताया कि रिजेक्ट वाला जो है, यदि आवास योजना हम लोग का जो है बीते 8 महीना हो गया है, जो कि सैंक्शन हुआ है 1372 आवास जानकी नगर पंचायत में सैंक्शन हुआ है, और अभी तक लाभुकों के खाते में पूर्ण पैसा नहीं जा पाया। फर्स्ट पेमेंट जो 1 लाख का होता है अभी तक नहीं गया है। इसके पीछे क्या कारण है? जो रिजेक्ट हुआ है, जैसे रिजेक्ट होता है, उनका कहना है, हमारे जो यहाँ पे स्टाफ हैं, जो पेमेंट फेल हो गया है उसके पर लाभुक हैं, उनको गवर्नमेंट ने पैसा डाल दिया इंदिरा आवास के लिए, मकान बनाने के लिए, उसमें रिजेक्ट हो गया कोई कारणवश। उसका हम जब पूछे कि क्यों रिजेक्ट हुआ है या फेल हुआ है, तो बताया कि खाता नंबर गलत चढ़ गया था। तो उसके वजह से यदि फेल हुआ है तो तुरंत खाते में रिटर्न हो जाना चाहिए। जब ये कहते हैं तो बोलते नहीं, रिजेक्ट या फेल भी जो हुआ है अभी तक वे पैसा रिटर्न आया ही नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे? और उसका कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक वे पैसा आएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अब जिनका पेमेंट फेल हो गया है वे हम लोग वार्ड पार्षद हैं, डायरेक्ट जनप्रतिनिधि हैं, वे तो हम लोग स्टाफ एक बार बोल के डांट के भगा देते हैं, तो बार बार मेरे पास आते हैं। जब हम लोग पूछते हैं तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। बताइए हम लोग क्या करें? क्योंकि अब तो धरना पे बैठ गए हैं आप लोग, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होगा
तो अब आप लोगों का क्या उद्देश्य होगा? हम लोग कमिश्नर सर के पास जाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो मंत्री साहब के पास जाएंगे। जहाँ तक होगा, विधायक जी भी आश्वासन दिए हैं कि धरना में वे आएंगे। अभी सांसद जी के पास हम लोग नहीं जा पाए हैं, उनके पास भी जाएंगे। हम लोगों की मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना इसी तरह बरकरार रहेगा, इसी तरह हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। मतलब पूरे धरना पे बैठे रहेंगे? हाँ, जनता की मांग को हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे और जो भी राशि सरकार द्वारा दी गई है जनता के लिए, वो जनता तक पहुंचाना हम लोग का धर्म है। इसलिए हम लोग वार्ड पार्षद बने हैं। यदि हम लोग जनता तक उस पैसा को नहीं पहुंचा पाते हैं तो हम लोग को वार्ड पार्षद बनने का अधिकार भी नहीं है। हम लोग लास्ट में इस्तीफा देंगे। 15 वार्ड पार्षद हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग 15 वार्ड पार्षद इस्तीफा देंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार रोशन हुआ, मैं वार्ड नंबर 8 का वार्ड पार्षद हूँ। दिखने के लिए हैं या दिखाने के लिए बैठे हैं? दिखने के लिए मतलब क्या दिखने के लिए बैठे हैं? यही अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बैठे हैं। अभी अभी आपको अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, विजय बाबू सब जो बोले हैं उसी मुद्दे को लेके हम लोग बैठे। मतलब मुद्दा जो है जो लेकर के बैठे हैं उसमें क्या खास मुद्दा है? खास मुद्दा है लेखा जोखा, आवास। कार्यपालक साहब नहीं बैठते हैं यहाँ, बहुत बड़ी मुद्दा है ये। कार्यपालक सर नहीं बैठते हैं। माने इन लोगों के लिए आप लोगों के पास बैठने का समय नहीं मिलता, यही कहना है। यही और काम की बात क्या कहेंगे? काम की बात की कोई काम नहीं हो रहा है ना, कोई काम नहीं हो रहा। क्या परिचय हुआ? मुक्ति प्रसाद शर्मा, वार्ड नंबर 14। चलिए, हमारे बीच हैं जो कि वार्ड पार्षद हैं। क्या कहेंगे? आप लोग धरना पर बैठे हैं और धरना दिखा रहे हैं, इसका क्या कारण? तो आपको सभी वार्ड पार्षद बता ही दिए। लेखा जोखा, हर काम का पारदर्शिता चाहिए। ऊपर से सिस्टम के खिलाफ भी है कि मतलब कार्यालय का जो भी सिस्टम है, मतलब क्या ऑफिशियली जो होता है टाइम पे सबको आना है। अभी देखिए आप, कार्यपालक सर भी नहीं होंगे, जेई साहब भी नहीं होंगे, कितने स्टाफ छुट्टी पे, मनमाना छुट्टी ले लेते हैं, लिखित में आवेदन भी नहीं देते हैं। उनको छुट्टी चाहिए, क्या कारण है छुट्टी का? ऊपर से बहुत सारे कारण है, क्या क्या बताएं। रोड में टेंडर दिए हुए, मतलब रोड का टेंडर दिए हुए हो गया 1.5 साल, अभी तक रोड नहीं बना। उस पर एक बार भी चेयरमैन सर, कार्यपालक सर, मतलब हम लोग करते हैं तो बात को घुमा देते हैं। मतलब बात को घुमा देते हैं, सही बात का पता लगने नहीं दिया जाता। फिर आप लोगों का सही बात क्या मानना है? सही बात क्या मानना है? हम लोग को जवाब चाहिए, संतोषजनक जवाब चाहिए। लेखा जोखा चाहिए, लेखा जोखा चाहिए। आप क्या खरीदे, कितना में खरीदे, कहाँ क्या पैसा लग रहा है, किस विभाग में कितना राशि आ रहा है, कहाँ खर्चा कर रहे हैं। हक है हम लोग का जानने का, जानेंगे हम लोग, कैसे नहीं बताएंगे आप। कितने वर्ष पूरे हुए हैं वार्ड पार्षद के पद पे? 3 साल। 3 साल पूरे हो चुके हैं जी। अब 2 वर्ष बचे हुए हैं चुनाव के समय आने का। कभी रोस्टी का भी पैसा बोलते, उस विभाग में पैसे नहीं है। कितना वार्ड में आदमी मरता है बताइए, 3 साल में कितना मरा होगा आप ही बताइए। जनता तो मेरे पास आती है, पैसा दिलाइए, ये नियम है, योजना है। यहाँ पे आने के बाद बात करती हूँ तो बोलते उसमें उस विभाग में पैसा ही नहीं, कैसे देंगे? अब अगर सुनवाई नहीं होगा तब आप लोगों का क्या जो आगे बढ़ेंगे हम लोग। पूरे मन में ठाने हुए हैं कि अनिश्चितकालीन हम लोग जो बैठे हैं, यदि मांग पूरी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं मांग पूरी होगी आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं हटेंगे, रुकेंगे नहीं। जी नहीं। क्या परिचय हुआ? स्नेहा स्फूर्ति, पार्षद, वार्ड नंबर 2। तो देखिए कि हम आपको ये कहना चाहेंगे कि मांग तो इन लोगों की जायज़ है। कहने वाली बात यह है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं, एक वाहन हम आपको दिखाएंगे। ये वाहन को हम दिखाना चाहेंगे, ज़रा आप इधर आइए। वाहन को दिखाना चाहेंगे। ये नगर पंचायत जानकी नगर की जो बिहार सरकार की देन है, जो मच्छर भगाने के लिए एक धुआं प्रचलित है, जिसे सभी जगह धुआं के लिए जो है ले जाना है। बारिश का समय जब आता है तो वार्ड पार्षदों का जो है कि कहना होता है कि जब भी ये 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मात्र 1 से 2 बार ये वाहन चला है और उसके बाद जो है अब तक ये बैठा हुआ है। हमारे बीच है और कुछ पार्षद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ के बारे में क्या कहेंगे, क्या मांग लेकर के बैठे हैं। इससे पूर्व तो सारे पार्षद सारी जानकारी आपको दे ही दी है।
कि मुद्दा क्या है। यहाँ भारी अनियमितता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता। हर चीज में पैसा का उगाही होता है। हर चीज में पैसा का उगाही होता है। आप आज जो यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या यह मांग पत्र कहीं सौंपे हैं? एसडीओ साहब को दिया हुआ है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कमिश्नर को देंगे। आगे की मांग के लिए और जाएंगे। उससे भी नहीं होगा तो नगर विकास आयोग जाएंगे हम लोग। माना पूरा डटे हुए हैं कि अब हम लोग को जाना है, जाना है, करना है। क्या परिचय हुआ आपका? वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 6। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे नगर पंचायत जानकी नगर में आवास वाला मैटर जो है, ये आवास सही समय नहीं जनता को होने के कारण हम लोग धरना प्रदर्शन किए, और जो है लेखा जोखा नहीं देने के कारण धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं और मेरा मांग पूरा किया जाए। क्या परिचय है आपका? पप्पू कुमार शर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 1। आप किस वार्ड के पार्षद हैं? 12 नंबर वार्ड के पार्षद जो हैं, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। रात दिन हम लोग को बैठना पड़ेगा। हम लोग बैठे हैं कल से और बैठे रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मुकेश कुमार राव, वार्ड पार्षद। जी, आइए हमारे बीच चलते हैं। एक वार्ड पार्षद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है कि यह धरना पर बैठे हैं और देख सकते हैं कि बूढ़े भी हैं और ठंड का मौसम भी है, और इस ठंड के मौसम में सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा यह धरना पर बैठाया गया है। दिनांक 6 जनवरी 2026 मंगलवार से इन लोगों का जो कार्यक्रम धरना पर बैठा गया है। एक तरफ ये देख सकते हैं आग लगी हुई है, जो आग सेक करके ये लोग समय गुजार रहे हैं, रात गुजार रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? आगे आइए। हम वार्ड नंबर 15 की वार्ड पार्षद हैं, शिवानंद पासवान। हम 3 साल से जीते हुए वार्ड नंबर 15 से। आज वहाँ पर जो हमारी वार्ड का समस्या है बहुत गंभीर रूप से चल रहा है। जितना बार हम देते हैं प्रस्ताव में, जब बोर्ड की मीटिंग बैठती है तो उसमें हम प्रस्ताव में डालते हैं कि रोड, कच्ची रोड का, कच्ची रोड अभी तक विभागीय मात्र 2 ही बना है हमारी वार्ड में। बिल्कुल बार बार जब जेई साहब को, कार्यपालक साहब को कहते हैं तो हम एस्टीमेट बनेगा, सुनवाई होगा, पैसा आएगा तब। इसके भीतर में कितना रोड बन जाता है उसका लेखा जोखा नहीं। और आवास में ये मेन मुद्दा है सर। पूरे नगर पंचायत में जितना भी है आधा से अधिक आवास में लटका हुआ है। पूछने पर यहाँ पर हम लोग को आजकल करते करते समय के आगे बढ़ा। क्या परिचय हुआ? शिवानंद पासवान। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा को लेकर के बैठे हुए हैं? हमारे बीच वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिनिधि जो है वो क्या कहते हैं। सारी समस्या नगर पंचायत को आपको जो है सारे वार्ड पार्षद रूबरू कराए हैं और सारा आदमी को मालूम है, यहाँ तक कि जनता तक को मालूम है नगर पंचायत में ये काम जो भी हो रहा है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है, हर एक आदमी को मालूम है। उसके बाद सारे पार्षद जो बोले सभी के बात से हम लोग सहमत हैं। हम लोग ये निर्णय ले लिए हैं नगर पंचायत जानकी नगर को स्वच्छ बनाएंगे। और हमारे मुख्य बाजार में आज 3 साल हो गया है जब से चंद्र प्रकाश बाबू आए थे शुरू में ही, और अभी नए कार्यपालक साहब आए हैं 17 महीना से, तभी से बोल रहे हैं कि एक सार्वजनिक शौचालय हो, टॉयलेट हो। आम जन को नगर पंचायत बनने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नगर पंचायत बनने से कितना आदमी को क्षति है, सब चीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उगाही हो रहा है, लेकिन आम जन को एक भी सुविधा नहीं है। क्या परिचय हुआ? राजीव कुमार भगत, वार्ड नंबर 10, पार्षद प्रतिनिधि। तो देख सकते हैं कि हम दिखाना चाहेंगे, एक तरफ से सभी वार्ड पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, इन लोगों की जो मांग है वो मांग को लेकर के बैठे हैं। और बात कही जाए तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जो काम काज
को धरातल पर लाने की बात कही जा रही है कि अब तक 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन काम कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई वाजिब बात है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, जनता कैसे चाहेगी? जनता किस पर आश्रित रहेगी? और जनता का यदि काम नहीं होगा तो इन वार्ड पार्षदों का क्या काम रहेगा? तो बने रहे हमारे आज की आवाज़ न्यूज़ के साथ।